ओके बच्चे, बेटा हमने कल एक्सोस्मोसिस एंड एंडोस्मोसिस पढ़ा था, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस पढ़ा था आपने? मैम यस। देखो प्लांट सेल एंड एनिमल सेल के बाद हमने बेटा यहाँ से स्टार्ट किया था, या ये पढ़ा था बेटा लास्ट टॉपिक हमने, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। ठीक है, इसके लिए बच्चे पहले ये वाला टॉपिक पढ़ो बेटा आप, स्टडी टिप लिखा हुआ है ना जिसपे, यहाँ से पढ़ो बच्चे। मैम यस मैम पढ़ते हैं। कहाँ से मैम? स्टडी टिप से। यस बेटा यस। What is semi-permeable membrane? A semi-permeable membrane is a membrane that allows the movement of solvent molecules, example water molecules through it, but prevents the movement of solute particles, example sugar or salt molecules. For example, egg membrane, permanent membrane and cellphone paper are semi-permeable membranes. यस, इसमें क्या बताया गया बेटा आपको? पहले ये बताओ कि सल्यूट एंड सॉल्वेंट पता है बेटा क्या होता है? मैम नो। बेटा सल्यूट होता है जिसको डिसॉल्व किया जाता है, ठीक है। सॉल्वेंट होता है जिसमें डिसॉल्व किया जाता है, ठीक है। जैसे हम देखते हैं कि चीनी को पानी में घोलते हैं ना, ठीक है, तो क्या होगा? सल्यूट पार्टिकल्स कौन से होंगे? सल्यूट क्या मैम? पार्टिकल, बेटा आप किचन में जाते हो, देखते हो ना कि शुगर को पानी में घोलते हो, ठीक है, तो सल्यूट पार्टिकल्स कौन से होते हैं? सल्यूट पार्टिकल्स मैम जिसमें हम घोल मतलब जिसको घोलते हैं। जिसको घोलते हैं, ठीक है, जिसको डिसॉल्व किया जाता है बेटा, ठीक है। सॉल्वेंट पार्टिकल्स कौन से होते हैं? जिसमें डिसॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो सल्यूट क्या होता है? जैसे सॉल्ट है, सॉल्ट आप पानी में डालते हो, ठीक है, पानी में घोलते हो ना सॉल्ट को, ठीक है, तो सॉल्ट क्या हो गया बेटा? सल्यूट पार्टिकल्स हो गए, ठीक है। सॉल्वेंट क्या हो गया? सॉल्वेंट क्या हो गया? लिक्विड फॉर्म में हो गया, ठीक है। सॉल्वेंट क्या हो गया? जिसमें डिसॉल्व किया जाता है, ठीक है। पानी क्या हो गया? सॉल्वेंट हो गया बेटा, ठीक है। समझ आ गया बच्चे? सल्यूट एंड सॉल्वेंट मिलके क्या बनाते हैं? सॉल्यूशन बनाते हैं बेटा, ठीक है। तो सल्यूट पार्टिकल्स कौन से होते हैं? जिनको डिसॉल्व किया जाता है, ठीक है। सॉल्वेंट पार्टिकल्स कौन से होते हैं? जिसमें डिसॉल्व किया जाता है। सल्यूट मोस्टली बेटा हो तो किसी भी स्टेट में सकते हैं, बट मोस्टली सल्यूट पार्टिकल्स को हम सल्यूट पार्टिकल्स को बेटा सॉलिड स्टेट में लेते हैं, ठीक है। जो सॉल्वेंट होता है वो किस स्टेट में होता है? लिक्विड मॉलिक्यूल्स होते हैं, लिक्विड में होता है बेटा, ठीक है। तो अब क्या है कि इसमें बताया गया बेटा, अब देखो जो सेमी परमेबल एक लाइन से जहाँ पे आपको दिखाई देती है, देखो यहाँ पे, ठीक है, ये वाली बेटा येलो सी, ठीक, इसमें क्या होता है? एक जाली सी होती है बेटा ये, जिसमें छोटे छोटे से होल्स होते हैं बेटा, ठीक है, छोटे छोटे होल्स होते हैं। जैसे आप चाय पौनी तो देखी होगी आपने, चाय पूनते हो ना उसमें से, तो लिक्विड उसमें से नीचे चला जाता है, जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, तो वो वहीं पे छूट जाते हैं, ठीक है, वो नहीं पास होते उसमें से। तो ऐसे ही इसमें से क्या होता है? जो छोटे छोटे से होल है बेटा, ठीक है, हमने अभी सल्यूट एंड सॉल्वेंट की एग्जांपल पढ़ी है। सल्यूट एंड सॉल्वेंट मिक्स हुए हुए हैं, ठीक है। सपोज इनको कैसे अलग किया जाए, कैसे देखेंगे हम? जब इस जाली में से पास किया जाता है उनको, तो क्या होता है कि जो छोटे छोटे से होल है ना बेटा, इसमें से लिक्विड मॉलिक्यूल तो पास हो जाते हैं, बट जो सॉलिड है ये यहीं पे छूट जाते हैं बच्चे, ठीक है। कुछ सॉलिड पार्टिकल्स मूव भी हो जाते हैं, बट मोस्टली क्या होता है कि जो मोस्टली सल्यूट पार्टिकल्स कहाँ पे छूट जाते हैं? यहीं पे छूट जाते हैं बेटा, ठीक है। एक साइड पे सॉल्वेंट होता है, एक साइड पे सल्यूट निकल जाता है। समझ आ गया बच्चे? ठीक है। अब देखो इसमें दिखाया गया है, इसमें देखो लेफ्ट साइड पे कौन से पार्टिकल्स हैं? लिक्विड पार्टिकल्स हैं, ठीक है। इस साइड देखो मूवमेंट किसकी है? जो बड़े बड़े बिग साइज के पार्टिकल्स आपको दिखाई देते हैं, ये सॉलिड पार्टिकल्स है बेटा, ठीक है, सल्यूट पार्टिकल्स। ओके बच्चे, जो कि इसमें से पास नहीं हो पाए हैं, लेफ्ट साइड में नहीं गए हैं बेटा। समझ आ गया बच्चे?
मैम यस। अब हम पढ़ेंगे बेटा जो कल टॉपिक पढ़ा था हमने, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन में हमने क्या पढ़ा था बेटा? डिफ्यूजन में क्या पढ़ा था मैम बताओगे आप? डिफ्यूजन ओनली सॉलिड पार्टिकल्स, मतलब कोई भी सॉलिड लिक्विड गैस किसी कोई भी भी। स्टेट में हो सकते हैं। मैम यस। एंड ऑस्मोसिस के लिए हम लिक्विड ही लेते हैं बेटा, ठीक है? मैम यस। हाँ जी, तो इसके अलावा बेटा सॉलिड पार्टिकल्स में क्या होता है? इसके अलावा डिफ्यूजन में बेटा, डिफ्यूजन में इसके अलावा क्या होता है? डिफ्यूजन कैसे होती है? बहुत ही कम टाइम लगता है इसको, ठीक है? क्यों? क्योंकि लिक्विड बेटा इसमें मोस्टली क्या लिए जाते हैं? सॉलिड पार्टिकल। वैसे तो सॉलिड लिक्विड गैस तीनों ही होते हैं, बट डिफ्यूजन के लिए हम अलग अलग बताएंगे कि जब गैसीय स्टेट होती है, गैस के लिए क्या होता है बेटा? गैस के केस में मूवमेंट कैसी होती है? बहुत ही फास्ट होती है, क्योंकि हमें पता है कि गैस पार्टिकल्स बेटा इजीली मूव हो पाते हैं। क्यों? क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस पे पड़े होते हैं। ओके, तो लिक्विड आगे आगे लिक्विड के लिए देखेंगे तो लिक्विड के केस के लिए डिफ्यूजन क्या होगी? स्लो हो जाएगी बेटा, ठीक है? लिक्विड के केस में क्या होगी? स्लो हो जाएगी। स्लो हो जाएगी बेटा, ठीक है? नेक्स्ट है बच्चे ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस के केस में, ऑस्मोसिस के केस में बेटा लिक्विड ही होता है। लिक्विड है तो ऑब्वियसली क्या होगी? ऑस्मोसिस क्या हो जाएगा बेटा? स्लो होगा, टाइम लगेगा उसको। ओके बच्चे, मैम यस। इसके अलावा हमने पढ़ा था कि मूवमेंट कैसे होती है। डिफ्यूजन में बेटा मूवमेंट कैसे होती है? अब डिफ्यूजन में क्या है कि सपोज सॉलिड का केस ले लिया, सॉलिड पार्टिकल्स बड़े बड़े साइज के होते हैं बेटा, ठीक है? मैम तो यस। जब वो मूव होते हैं तो उनकी मूवमेंट एक साइड पे ही होती है, ठीक है? वापस उस साइड पे नहीं आ पाते। बट जो ऑस्मोसिस होता है, ऑस्मोसिस के केस में क्या होता है? लिक्विड मॉलिक्यूल्स ही होते हैं। लिक्विड मॉलिक्यूल्स इनसाइड से आउटसाइड भी जा सकते हैं एंड आउटसाइड से इनसाइड भी वापस आ सकते हैं बेटा। पता ना ये तो आपको, मैम यस। ठीक है? तो नेक्स्ट है बच्चे, आगे क्या पढ़ा था बेटा हमने? ऑस्मोसिस की टाइप्स पढ़ी थी बेटा। ऑस्मोसिस की एक्सोस्मोसिस एंड इंडोस्मोसिस। एक्सोस्मोसिस एंड एंडोस्मोसिस। एक्सोस्मोसिस में क्या होता है बेटा? मैम कोई भी पार्टिकल मतलब वाटर मॉलिक्यूल इनसाइड से आउटसाइड जाते हैं। यस, तो एंडोस्मोसिस में बच्चे क्या पढ़ा था? मैम आउटसाइड से इनसाइड जाते हैं। आउटसाइड से इनसाइड आ जाते हैं बच्चे, ठीक है? तो इसके बाद बेटा हमने सोल्यूशन की टाइप्स पढ़ी थी। सोल्यूशन की हमने कौन कौन सी टाइप्स पढ़ी थी बच्चे? आइसोटोनिक। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक। हाँ जी, बताओगे बेटा वन बाय वन क्या होते हैं ये? मैम यस। हाँ मैम जी, हाइपोटोनिक होता है मैम, ये इसमें मैम एक्स एंडोस्मोसिस होता है मैम, हाई जो मतलब। बेटा हाइपोटोनिक बोला ना आपने? मैम यस। हाइपोटोनिक में एंडोस्मोसिस होता है। हाँ जी, नेक्स्ट। हाइपरटोनिक में मैम एक्सोस्मोसिस। यस, आइसोटोनिक में बेटा? आइसोटोनिक मैम आइसो दोनों ही होते हैं। आइसोटोनिक में बेटा कोई भी चेंज नहीं आती, ठीक है? ना तो इनसाइड आउटसाइड मूवमेंट होती नहीं है बेटा, कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ता उसको, ठीक है? जैसे ओके वो मैम। पार्टिकल्स हैं, जैसे मैंने एक आपको एग्जांपल दी थी कि आपको कोई भी प्लास्टिक बॉक्स है या कोई भी मेटालिक बॉक्स आप डाल दो, ठीक है, लिक्विड में, तो क्या होगा? क्या कि लिक्विड मॉलिक्यूल्स उसमें जाएंगे? नहीं जाएंगे, ठीक है? समझ आ गया बेटा? मैम यस। उसके वॉल पे तो लग जाएंगे, ठीक है, आउटसाइड ही लग जाएंगे, बट इनसाइड या आउटसाइड मूवमेंट लिक्विड मॉलिक्यूल्स की नहीं होगी, तो दैट मीन्स उन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है? इसके अलावा बेटा हमें ये यहाँ पे 1.11 ये वाली देखो, विजिबल है आपको? यहाँ पे बेटा प्लांट सेल्स दिखाए गए हैं। प्लांट सेल्स लिया, इसको अलग अलग लिक्विड्स में डाल दिया। विजिबल है बेटा? मैम यस। हाँ जी, तो फर्स्ट वाले केस में कौन सा सोल्यूशन है बेटा?
फर्स्ट वाले केस के लिए आइसोटोनिक, आइसोटोनिक दैट मीन्स साइज में कोई चेंज ना आना। साइज में क्यों नहीं कोई चेंज आई? क्योंकि ना तो पार्टिकल्स इनसाइड मूव होते हैं, ना पार्टिकल्स की मूवमेंट आउटसाइड होती है बेटा, ठीक है? समझ आ गया बच्चे? यस मैम। नेक्स्ट है बेटा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। इसमें क्या होता है? इसमें इसमें मैम साइज एक्सोस्मोसिस। स्मॉल हो जाता है। इसमें क्या? एक्स इसमें एक्सोस्मोसिस होता है बेटा। एक्सोस्मोसिस में आप मूवमेंट तो वैसे ही बताओगे जैसे हमने डेफिनेशन पढ़ी है, ठीक है? क्या डेफिनेशन पढ़ी थी? एक्सोस्मोसिस में लिक्विड मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट कैसे होती है? इनसाइड से आउटसाइड होती है बेटा, ठीक है बच्चे? इनसाइड ओके से मैम। आउटसाइड मूवमेंट होती है, ठीक है? तो लिक्विड मॉलिक्यूल कैसे आएंगे? इनसाइड से आउटसाइड मूवमेंट होगी। लिक्विड बेटा आउटसाइड आएगा सेल से, जब लिक्विड सेल से निकल जाएगा तो क्या होगा? उसका साइज स्मॉल हो जाएगा, ठीक है? समझ आ गया बेटा? मैम इसके यस। लिए इसमें बेटा वो वाली एग्जांपल कॉटन की आपने नहीं देनी, वो तो मैंने आपकी डेली लाइफ के लिए एग्जांपल दी थी कि जो चीजें यूज होती हैं, ठीक है? बट हमने क्या पढ़ना है? सेल पढ़ना है बेटा, तो आप सेल की ही एग्जांपल दोगे ना, ठीक है? वैसे मैं इसके लिए आपको कॉटन की एग्जांपल बता देती हूँ बच्चे। हमने कल क्या पढ़ा था? जैसे कॉटन है, कॉटन को कॉटन वेट कॉटन है बेटा, ठीक है, जिसमें पानी पहले से गया हुआ है, ठीक है? तो उसके बाद उसमें से पानी को निकाल दिया, दैट मीन्स लिक्विड मॉलिक्यूल्स आउटसाइड आ गए कॉटन से, तो कॉटन का साइज क्या हो जाएगा? स्मॉल हो जाएगा बेटा, सुंगड़ जाएगी ना कॉटन, मैम यस। ठीक है? तो ये है बेटा एक्सोस्मोसिस की एग्जांपल, ठीक है? ओके बेटा? मैम यस। तो यहाँ पे आपने सेल ही बोलना है बेटा, कॉटन की एग्जांपल आपने कहीं पे भी नहीं देनी, लिखनी नहीं है वो एग्जांपल्स, क्योंकि हमने सेल की ही एग्जांपल देनी है। बायो का ना बेटा, ये बायो का स्टार्ट किया हुआ है हमने सेल, तो प्लांट मैम सेल की यस। ही आप एग्जांपल दे सकते हो यहाँ पे, ठीक है? प्लांट सेल की एग्जांपल। नेक्स्ट है बेटा हाइपोटोनिक सोल्यूशन। हाइपोटोनिक सोल्यूशन में क्या चेंज आती है? आउटसाइड से इनसाइड जाता आउटसाइड से इनसाइड जाते हैं लिक्विड मॉलिक्यूल्स। अब देखो, जब आउटसाइड से इनसाइड जाते हैं तो क्या होगा? है, साइज बड़ा हो जाएगा मैम। साइज बड़ा हो जाएगा, ठीक है? ये सेल का साइज देखो, आपको दिखाई दिया ना बेटा, यहाँ से बड़ा हो गया देखो सेल, ओके? आइसोटोनिक के केस में सेल में कोई चेंज नहीं आती। सेकंड, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के केस में सेल में चेंज आती है। कैसी चेंज आती है? सेल का साइज स्मॉल हो जाता है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस के केस में सेल में स्वेलिंग आ जाती है, दैट मीन्स सेल का साइज बड़ा हो जाता है बेटा, ठीक है? क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है? एंडोस्मोसिस होता है। एंडोस्मोसिस से लिक्विड पार्टिकल्स की मूवमेंट होती है आउटसाइड से इनसाइड। डेली लाइफ के क्या एग्जांपल दे सकते हो? लिखनी नहीं है अपनी डेली लाइफ की एग्जांपल, जो चीजें यूज होती हैं, बट आप एग्जांपल देके बता सकते हो कि क्या दोगे इसमें? किसमें मैम? एंडोस्मोसिस बेटा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। यही एग्जांपल दे सकते हैं मैम, जैसे भी मतलब अगर हमने सेल को अंदर डाला तो उसका साइज बड़ा हो जाएगा। विदाउट सेल बेटा, आपकी डेली लाइफ से कोई एग्जांपल, जो चीजें मेनली यूज होती है बेटा, बोलो। कल मैंने आपको बेटा मूंग दाल की एग्जांपल दी थी, याद है आपको? मैम ठीक है, यस। तो आप जब उसको पानी में डालते हो, उनका साइज क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है ना, मैम यस। ठीक है? तो वो चीज है बेटा, दे सकते हो ना आप, ऐसी एग्जांपल्स दे प्लांट सकते की हो। भी होगी मैम, प्लांट की। प्लांट सेल ही है बेटा ये, प्लांट्स की भी एग्जांपल दे सकते हो, ठीक है? मैम यस। ओके बच्चे, ये समझ आ गया? अब आज तो नहीं कोई कंफ्यूजन इसमें? मैम नो। हाँ जी, बताओगे स्टार्टिंग से तीनों बेटा? जल्दी से बोल दो क्या क्या पढ़ा हमने। आइसोटोनिक क्या होता है? आइसोटोनिक में मैम कुछ भी कोई इफेक्ट चेंज नहीं नहीं होता पड़ता मैम। मैम। यस बेटा, नेक्स्ट। कुछ भी कोई भी। नेक्स्ट मैम हाइपोटोनिक में, हाइपरटोनिक में मैम एक्सोस्मोसिस होता है जो इनसाइड टू आउटसाइड आउटसाइड होता है। यस। अगर हम अगर उसको बाहर निकाला जाए तो उसका साइज स्मॉल हो जाता है।
लिक्विड सेल का मॉलिक्यूल्स आउटसाइड निकलते हैं, यस बेटा यस। लिक्विड मॉलिक्यूल्स मैम हाइपोटोनिक में मैम इनसाइड जाते हैं, यस एंडोस्मोसिस होता है मैम, उसका साइज बड़ा हो जाता है। ओके बेटा गुड। खड़ी हो। नेक्स्ट बच्चे, डिफ्यूजन ऑस्मोसिस समझ आ गया। आगे इसमें ये वाले टॉपिक्स कंप्लीट हो गए बेटा 17 पेज में। अब बोलो कोई डाउट तो नहीं है आपको? मैम नो। नेक्स्ट भी बेटा यहाँ तक 18th पेज पे, ठीक है, ये सोल्यूशन ही एक्सप्लेन किए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद देखो एक्टिविटी 5 के बाद, एक्टिविटी 5 के बाद यहाँ से बेटा, यहाँ पे सेल वॉल लिखा हुआ है, यहाँ से बेटा आपके छोटे छोटे से टॉपिक स्टार्ट होते हैं यहाँ से, जिनमें से डेफिनेशंस ही बनती हैं बच्चे, ठीक है। ओके मैम। तो यहाँ तक बेटा बोल लो, आपको कोई डाउट तो नहीं है जितना हमने पढ़ा है? स्टार्टिंग से पढ़ के देखा था अपनी बुक में से? ये मैम जो शुरू में मैम रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड द सेल, ये नहीं आया बस, बाकी सारा तो आ गया। ये नहीं समझ आया? ये मैं बेटा आपको कल बता दूंगी, ठीक है, यहाँ से लास्ट में बता देना चाहिए मैम, चैप्टर के या लास्ट में। लास्ट में बता दूंगी बेटा, ठीक है। मैम तो क्या नहीं समझ आया? जो स्टार्टिंग में बेटा जब सेल पढ़ा था हमने, ठीक है, कि सेल कैसे डिस्कवर्ड हुआ है, ठीक है, किसने देखा था सबसे पहले इसको, ये वो वाला। तो मैम रॉबर्ट हुक ने देखा था मैम 1618 में। उसके बाद बेटा कैसे देखा था उसने, कैसे देखा था, पढ़ा था आपने? मैम इतना तो नहीं पढ़ा। बेटा कैसे देखा था उसने, क्या किया कि एक ऐसी डिवाइस बनाई, माइक्रोस्कोप बनाई, जिसमें क्या होता है कि जिससे हम छोटी छोटी स्मॉल स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को हम बड़े साइज की उसकी मैग्नीफाइंग इमेज देख सकते हैं, ठीक है। हम तो क्लास तो भी बहुत पढ़ी है ना। हाँ जी बेटा, मैग्नीफाइंग इमेज बेटा उससे देख सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या किया, उसके बाद आया उसकी बेटा ये कैसी डिवाइस थी जिसमें 2 टाइप के लेंसेज यूज होते हैं। 2 टाइप के लेंसेज कौन से यूज होते हैं? 2 टाइप के लेंसेज बेटा कौन से यूज किए इसने? एक तो आईपीस लेंस होता है बेटा, आईपी, ऑब्जेक्टिव में एक ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है, ऑब्जेक्ट लेंस भी बोल सकते हो आप, ठीक है। तो 2 लेंसेज होते हैं बेटा। उसके बाद क्या किया इसने, क्या किया कि एक कैंडल की हेल्प से लाइट उस छोटी सी ऑब्जेक्ट में डाली। उस लाइट की वजह से क्या होता है कि उसकी इमेज, मैम जहाँ पे हमने अंडरलाइन किया है ना, वो उसका मीनिंग क्या होता है? बेटा पहले ये पढ़ लें, सेल वॉल में पढ़ाऊंगी आपको, ठीक है, स्टार्टिंग से ही पढ़ लेते हैं आप। तो 2 टाइप के लेंस, आई पीस लेंस एंड ऑब्जेक्टिव लेंस होते हैं, ठीक है। उसने क्या किया, एक कैंडल जलाई, कैंडल की हेल्प से उस पर लाइट डाली, जो ऑब्जेक्ट का उसने साइज देखना है, ठीक है। तो उस साइज की जो ऑब्जेक्ट होती है ना, स्मॉल सी ऑब्जेक्ट, ऐसे नेक डाई से तो हम देख नहीं सकते, बाय नेक डाई सीन नहीं की जा सकती ऐसी ऑब्जेक्ट्स। तो क्या किया, उस पर लाइट फॉल की, लाइट की हेल्प से उसकी मैग्नीफाइंग इमेज हमें शो होती है, ठीक है। उसके बाद आया एंटोन वॉन ल्यूइनहोफ, ठीक है, ल्यूइनहोफ, ठीक है। इसने क्या किया बेटा, इसने क्या किया, इसने बोला कि मैं उससे भी ज्यादा मैग्नीफाइंग इमेज वाली डिवाइस बना के दिखाऊंगा। तो इसने क्या किया, उससे 2 से जो डिवाइस बनाई उससे बहुत बड़ी, ठीक है, एक मैग्नीफाइंग इमेज शो हुई, जिसकी कैसी थी वो 270 टाइम्स पहले वाली से ज्यादा मैग्नीफाइंग इमेज बनी बेटा, ठीक है। ओके मैम। ठीक है। तो पहले जिसने डिवाइस डिजाइन की थी बेटा, तो उसे लगा कि एंटोन वॉन ल्यूइनहोफ ने कैसे बना दिया ये, ठीक है। तो वो बोलता कि मैं इससे भी बड़ी बना के दिखाऊंगा, ठीक है। तो उसने क्या किया, अगेन बेटा एक डिवाइस डिजाइन की, ठीक है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो उसने इसकी हेल्प से क्या किया, एक छोटी छोटी सी जो ऑब्जेक्ट्स है, टीनी पार्टिकल्स हैं, उनको एक मैग्नीफाइंग इमेज में देखा जाए। तो उसने क्या किया, एक ऐसी डिवाइस बनाई जिससे 1500 टाइम्स, पहले वाली से भी 1500 टाइम्स बेटा मैग्नीफाइंग इमेज बनती थी, ओके। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी बेटा। मैम इसमें मैम रॉबर्ट ब्राउन बारे तो बताया नहीं हुआ, जिसने मैम सेल में से न्यूक्लियस ढूंढा था 1831 में। हाँ जी बच्चे, मैम हाँ जी बेटा बोलो।
मैम इसमें रॉबर्ट ब्राउन बारे नहीं बताया हुआ जिसने सेल में से न्यूक्लियस ढूंढा था 1831 में। बेटा इसमें ना जितना आपके सिलेबस में है वैसे तो ये पूछा भी नहीं जाता कहीं पे, ठीक है, बट आपको पता होना चाहिए कि किसने किसने क्या क्या डिवाइस डिजाइन की थी, ठीक है, इससे क्या होता है, ठीक है। ओके, तो क्वेश्चंस इसमें कैसे बनते हैं, जा तो इसमें बहुत ही ज़्यादा बेटा इसमें डेफिनेशंस बनती हैं, ठीक है, जैसे सेल वॉल क्या होगी, साइटोप्लाज्म क्या हो गया, लाइसोसोम्स क्या हो गए, लाइसोसोम्स को सुसाइडल बैग्स क्यों कहा जाता है, ठीक है, वो पढ़ेंगे बेटा आगे डेफिनेशंस हम। यहाँ से स्टार्ट होगी जो सेल वॉल है, ठीक है। तो ओके ये मैम। तो बेटा मेन सी स्टार्टिंग थी, बेसिक्स थे इसके, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, जब उसने 1500 टाइम्स बड़ी मैग्नीफाइंग इमेज बनाई तो उसके बाद एक ऑप्टिकल डिवाइस बनाएगी जिसमें ओनली लाइट का ही यूज़ किया जाता है, ठीक है। लाइट पास की जाती है उस ऑब्जेक्ट पे, एक बीम पास किया जाता है, मतलब बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट मतलब एक जैसे एक बीम, सिंगल बीम है जो लाइट का, वो पास किया जाता है। तो उस पर जब लाइट डालते हैं तो लाइट डालने से ही उसकी एक मैग्नीफाइंग इमेज हमें शो हो जाती है बेटा डिस्प्ले पे। ओके ओके मैम। ठीक है, तो ये बताया हुआ था बेटा, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। उसके बाद सेल ली है, सेल हमने पढ़ लिया सेल क्या होता है। सेल को बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ हम क्यों कहते हैं, क्यों, क्योंकि सेल से ही अपनी बॉडी की सभी एक्टिविटीज़ होती हैं बेटा, ठीक है। मैम ये आगे तो मैम यही बताया हुआ आगे कि यही बताया हुआ है, टाइप्स ऑफ सेल्स बताई हुई हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था शेप साइज के बेसिस पे सेल्स कैसे होते हैं, ठीक है, अलग अलग टाइप की सेल्स की फंक्शनिंग अलग होती है। वाइट ब्लड सेल्स हैं, जैसे आपके ब्लड सेल्स होते हैं ना, ठीक है, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, इसके अलावा प्लेटलेट्स होते हैं, ठीक है, इनके सबके फंक्शंस बेटा अलग अलग होते हैं, ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट वाले जो ब्लड सेल्स हैं उसमें क्या होता है कि हीमोग्लोबिन बनता है जिससे, ठीक है। उसके बाद सेकंड जो वाइट ब्लड सेल्स डब्ल्यूबीसीज हैं, इससे क्या होता है, इम्यूनिटी डेवलप होती है, ठीक है, जिसकी वजह से कोई भी इंसान डिसीजेज से लड़ सकता है बेटा। पता है ना आपको, वाइट ब्लड सेल्स लाइक लिकोसाइट्स हो गया बेटा, मैम यस। ठीक है। तो वाइट ब्लड सेल से बेटा इम्यूनिटी डेवलप होती है। अब आपको इम्यूनिटी तो पता ही होगा क्या होता है, मैम यस। क्या होती है, मैम क्या होती है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी होती है मैम, जैसे भी एनर्जी होगी मैम, कोई भी बीमारी से मतलब हम लड़ सकते हैं। एबिलिटी, एबिलिटी बोलते हैं बेटा, ठीक है, एबिलिटी टू फाइट विद डिसीजेस, ठीक है। एबिलिटी होती है अपनी बॉडी की, एबिलिटी ऑफ बॉडी टू फाइट विद डिसीजेस, जिससे हम इजीली डिसीजेस से बेटा लड़ सकते हैं, ठीक है। ओके, मैम यस। तो इसके अलावा इम्यूनिटी डेवलप कहाँ से होती है, क्या किया जाता है ऐसा, जब कोई डिसीज होती है तो क्या किया जाता है, कैसे डेवलप होती है इम्यूनिटी। हाँ जी बोलो बच्चे। इम्यूनिटी डेवलप होती है बेटा वैक्सीनेशन, ठीक है, वैक्सीनेशन दी जाती है जिससे इम्यूनिटी डेवलप होती है। जो पैथोजेंस होते हैं उनको किल किया जाता है। पैथोजेंस क्या होते हैं, पैथोजेंस होते हैं डिसीज कॉजिंग, ठीक है बेटा, डिसीज कॉज होती है जिससे उनको हम पैथोजेंस बोलते हैं। तो जब इम्यूनिटी डेवलप इसलिए की जाती है, इम्यूनिटी डेवलप होने का मतलब है कि अपनी बॉडी में ऐसे एंटीबॉडीज डिजाइन हो जाते हैं जिसकी हेल्प से डिसीज से लड़ा जा सकता है बेटा, ठीक है। मैम यस। ओके बच्चे, मैम सम, यस। समझ आ गया बेटा यहाँ तक। नेक्स्ट है बेटा सेल वॉल। सेल वॉल क्या होती है, पढ़ोगे यहाँ से, सेल वॉल से पढ़ो बेटा। मैम यस। Cell wall, plant cell only. In addition to plasma membrane, plant cells contain a cell wall. Also, cell wall is an outer rigid, protective, supportive, and semi-transparent covering of plant cells only. The cell wall lies outside the plasma membrane. Its thick varies varies in different types of cell. The cell wall is mainly composed to cellulose. Cellulose is a complex substance and provides mechanical and structural strength to plants functions. It provides a definite shape to cell. It protects plasma membrane and internal structure from the attack of pathogens and mechanical injury. It counteracts the osmotic pressure. It provides the rigidity
to the cell. A living plant cell can lose water through osmosis, and as a result, there is a shrinkage or contraction of the cell contents away from the cell wall. This phenomenon is known as plasmolysis. Let us perform the following activity to learn more about plasmolysis. इसमें क्या बताया गया बेटा, सेल वॉल बताई गई है। सेल वॉल क्या होती है, एक थिक लाइनिंग होती है जो सेल के आउटसाइड होती है बच्चे, ठीक है। सेल पे ना आउटसाइड एक थिक लाइनिंग होती है जिसकी वजह से क्या होता है कि सेल पे किसी भी एक्सटर्नल पार्टिकल्स का अटैक नहीं हो पाता, ठीक है। कोई भी एंजाइम हो जा, कोई भी एक्सटर्नल कोई भी चीज़ हो, जैसे पैथोजेंस ही हो गए। पैथोजेंस मैंने बताए थे आपको, पैथोजेंस क्या होते हैं? पैथोजेंस होते हैं मैम जो डिसीज कॉज करते हैं, ठीक है, तो उनको पैथोजेंस बोलते हैं बेटा, जो डिसीज कॉजिंग होते हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या है बेटा, जो पैथोजेंस का अटैक होता है उससे सेल को बचाया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ सेल वॉल, ठीक है। तो इसकी थिकनेस जो होती है बेटा, अलग अलग टाइप के सेल्स के लिए ना अलग अलग होती है, ठीक। थिकनेस के बेसिस पे ना, जैसे शेप साइज हमने पढ़ी थी, उसके बेसिस पे सेल अलग अलग टाइप का होता है, ठीक है, पढ़े थे। तो इसके लिए भी थिकनेस भी बेटा सेल वॉल की चेंज होती जाती है, ठीक है। सेल पे डिपेंड होता है कि वो कौन सी टाइप का सेल है। इसके अलावा सेल वॉल बेटा होती कैसी है, किससे बनी होती है? सेल वॉल कैसे बनी होती है बेटा? सेलुलोज से बनी होती है, ठीक है। समझ आ गया बच्चे? मैम यस। मैम यस। अब सेलुलोज क्या होता है? सेलुलोज बेटा एक कम्प्लेक्स सब्सटेंस है, ठीक है। जिस कम्प्लेक्स इसको इसलिए बोला गया है कि कम्प्लेक्स पार्टिकल्स होते हैं इसमें, ठीक है। जैसे हम फूड खाते हैं ना, फूड के पहले तो कम्प्लेक्स पार्टिकल, बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं, उसके बाद चबाते हैं तभी वो बेटा व्हाट हैपन, स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स में टूट जाता है बच्चे। हाँ करता बंदा अज शॉर्ट्स नहीं देखने हुए। मैम हाँ जी बेटा, हमने क्या पढ़ना था? सेल वॉल। सेल वॉल किसकी बनी होती है बच्चे? सेलुलोज की बनी होती है बेटा, ठीक है। सेलुलोज क्या होता है? कम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है। कम्प्लेक्स होने का क्या मतलब है? जैसे हम फूड खाते हैं बेटा, फूड भी तो एक कम्प्लेक्स पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। बड़े बड़े, पहले तो बड़ी अमाउंट में, जैसे चपाती है उसकी एक पार्ट लेते हो, उसको सीधा ही थोड़ी खा लेते हो आप, ठीक है। उसके स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स में उनको डिवाइड किया जाता है, तोड़ा जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही जो सेलुलोज है वो भी एक कम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है जिसकी हेल्प से प्लांट बेटा आगे बढ़ता है, ठीक है। प्लांट को ईजी हो जाता है बढ़ने में, ओके। सपोर्ट मिलती है प्लांट को। नेक्स्ट अगला बेटा प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है? प्लाज्मोलाइसिस होता है, हमने अभी एंडोऑस्मोसिस के टाइप्स पढ़ी है बेटा, एंडोऑस्मोसिस के टाइप्स पढ़ी है ना, सेल वॉल एंड ऑस्मोसिस के टाइप्स, एक्सोऑस्मोसिस एंड एंडोऑस्मोसिस, ठीक है। तो उसकी टाइप्स पढ़ी थी बच्चे हमने। एक्सोऑस्मोसिस में क्या होता है, जो बेटा मैंने सेल दिखाया था ना आपको, अभी सॉल्यूशन पढ़े थे, ठीक है। एक्सोऑस्मोसिस में क्या होता था? सेल का साइज स्मॉल हो जाता था, ठीक है। सेल का साइज स्मॉल हो गया तो उस चीज को क्या बोलते हो आप? प्लाज्मोलाइसिस बोलते हो। जब सेल का साइज स्मॉल हो जाता है, सूंघड़ जाता है सेल। कब सूंघड़ता है सेल? जब लिक्विड मॉलिक्यूल्स कहाँ पे आते हैं, कहाँ आते हैं बच्चे? एक्सोऑस्मोसिस में कहाँ आते हैं लिक्विड मॉलिक्यूल्स? इनसाइड से आउटसाइड आते हैं बच्चे, ठीक है।
एक्सोस्मोसिस में लिक्विड मॉलिक्यूल्स इनसाइड से जब आउटसाइड आते हैं तो सेल का साइज स्मॉल हो जाता है, ठीक है। सेल का साइज स्मॉल होने का क्या मतलब है बेटा? दैट मीन्स वो सेल वॉल को छोड़ देते हैं, सेल वॉल से अवे चला जाता है, ठीक है। सेल समझ आ गया बेटा? तो उस चीज को हम बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस। हाँ जी, समझ आ गया बेटा यहाँ तक? मैम यस। ओके बच्चे, नेक्स्ट है बेटा प्लाज्मोलाइसिस हो गया। प्लाज्मोलाइसिस के बाद ऐसे कुछ छोटे छोटे सी डेफिनेशंस हैं। न्यूक्लियस हो गया। न्यूक्लियस कहाँ पे कंसिस्ट होता है? न्यूक्लियस कहाँ पे कंसिस्ट होता है बेटा? साइटोप्लाज्म के बिटवीन कंसिस्ट होता है, ठीक है। जो सेल होता है अपना, सेल के बिल्कुल मिड में कंसिस्ट होता है न्यूक्लियस। उसके बाद साइटोप्लाज्म की साइटोप्लाज्म तो पता ही है आपको क्या होता है। साइटोप्लाज्म क्या होता है बेटा? नेक्स्ट है साइटोप्लाज्म, द स्पेस बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो सेल वॉल होती है बेटा वो एंड न्यूक्लियस के बिटवीन, ठीक है। जैसे सपोज एक सेल बना लिया हमने यहाँ पे, एक सपोज सेल बना लिया बेटा, ठीक है। तो एक मिनट मैं दिखाती हूँ आपको किस टाइप का होता है। सहज ने भी याद नहीं कितना थी आप डोली बोलता। जैसे ये है बेटा, ठीक है। अमीबा की शेप देख सकते हैं हम, ठीक है। अमीबा में ये क्या है? इसके मिड में है जो ये न्यूक्लियस है बेटा, ठीक है। बेटा विजिबल है? यस मैम। तो ये क्या होगी? उसकी सेल वॉल है बच्चे। ये जो आउटसाइड लाइनिंग है ना, ये सेल वॉल है। इसके बिटवीन जो स्पेस होती है ना, इसमें लिक्विड फिल होता है बेटा, ठीक है। होमोजीनियस कोलाइडल लिक्विड फॉर्म होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? सेल वॉल बोलते हैं बेटा। विजिबल है बच्चे? मैम यस। न्यूक्लियस एंड सेल वॉल के बिटवीन जितनी ये वाली स्पेस होती है ना, बिटवीन वाली, इसमें एक लिक्विड फिल होता है, इसको बोलते हैं बेटा साइटोप्लाज्म, ठीक है। न्यूक्लियस जो ये वाला है बेटा। अब न्यूक्लियस में क्या होता है? न्यूक्लियस में भी काफ़ी चीज़ें कंटेन होती हैं, वो आप इसमें से पढ़ लेना बेटा। लाइक न्यूक्लियस इन्वेल्प हो गया, ठीक है। इसके अलावा न्यूक्लियोप्लाज्म हो गया, जहाँ न्यूक्लियोलस हो गए, ठीक है। इसमें भी छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं बेटा, ऐसे, ठीक है। तो इसके बाद है बच्चे फंक्शन। फंक्शन क्या होता है इसका? न्यूक्लियस का, न्यूक्लियस की हेल्प से सेल डिवीजन इजीली हो पाता है। जैसे अमीबा है, आपको 8th क्लास में याद है मैंने मोड्स पढ़ाए थे बेटा, याद है? अमीबा की हमने फिजन पढ़ी थी, 2 टाइप्स की फिजन होती है। फ्यूजन एंड फ्यूजन मैम। फिजन एंड फ्यूजन पढ़ी थी ना अमीबा की? यस। फिजन फ्यूजन में बेटा अमीबा की फिजन पड़ी थी 2 टाइप से। अमीबा टूटता है जब 2 पार्ट्स में, ओके मैम। है ना। तो वो चीज होती है बेटा, वो उसको बोलते हैं सेल डिवीजन। दैट मीन्स एक सेल किस में टूट जाता है? एक न्यूक्लियस किस में कन्वर्ट हो जाता है? एक न्यूक्लियस से, एक सेल से कितने बन जाते हैं? 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है ये न्यूक्लियस। समझ आ गया बेटा? ओके इसी टाइप मैम के यस। जो ये वाला लिया ना यहाँ पे, इसी टाइप के 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। समझ मतलब आ मैम गया? आधा इधर आ जाता है आधा इधर आ हाँ जाता जी, एक न्यूक्लियस बेटा 2 में कन्वर्ट हो जाता है, इसको फिजन बोलते हैं, ठीक है। सेल डिवीजन बोलते हैं। तो सेल के डिवीजन में भी हेल्प मिलती है किससे? न्यूक्लियस से, ठीक है। समझ आ है। गया मैम बेटा? यस। सेल डिवीजन के लिए पॉसिबल होता है। तो इसके बाद है बच्चे, इसके बाद बेटा साइटोप्लाज्म पढ़ लिया हमने। उसके बाद गोल्गी बॉडीज। गोल्गी बॉडीज क्या होती हैं? गोल्गी बॉडीज बेटा प्लांट सेल एंड
एनिमल सेल के लिए अलग अलग होती है, ठीक है। इन एनिमल सेल तो होते हैं गोल्गी बॉडीज का नेम दिया जाता है, इन प्लांट सेल उनको डिक्टायोसोम्स कहा जाता है बच्चे, ठीक है, डिक्टायोसोम्स Okay, कहा ma'am. जाता है। अब इसका फंक्शन क्या है, ठीक है, ये क्या होते हैं, एक ना बेटा कैसे होते हैं ये, लाइक अ सैक, सैक तो पता है आपको, एक थैली सी टाइप होते हैं, ठीक है, फ्लैटेंड सैक होते हैं। तो इसमें क्या होता है बेटा, वेसिकल्स होते हैं, वैक्यूल्स होते हैं, ट्यूब्यूल्स होते हैं, ठीक है। क्या क्या कंटेन होता है इसमें गोल्गी बॉडीज पे, वेसिकल्स, वैक्यूल्स एंड ट्यूब्यूल्स, ठीक है, ये चीज़ें होती हैं बेटा इसमें। इसका फंक्शन क्या है, इससे क्या होता है कि कुछ टाइप के सब्सटेंसेस या एंजाइम्स है जो वो मिलते हैं हमें, ठीक है, वो निकलने स्टार्ट हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ गोल्गी बॉडीज, ठीक है। किस टाइप के एंजाइम्स, कैसे, ये बेटा जैसे म्यूकस हो गया, ठीक है, कोई भी बायोलॉजिकल एक्टिविटी है, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज के लिए क्या चाहिए होता है, बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए हमें एंजाइम्स चाहिए होते हैं ना, विदाउट एंजाइम्स कोई भी बायोलॉजिकल एक्टिविटी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है बेटा, जैसे म्यूकस हो गया, एंजाइम हो गया, ठीक है, ये चीज़ें निकलनी स्टार्ट हो जाती है जिसकी वजह से जैसे डाइजेशन के लिए भी ये हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। म्यूकस, म्यूकस कैसे हेल्पफुल होते हैं, जब म्यूकस स्टमक में होता है बेटा, म्यूकस का क्या फंक्शन है बच्चे, म्यूकस का फंक्शन होता है बेटा कि जो स्टमक की इनसाइड लाइनिंग होती है, जो स्टमक की इनसाइड लाइनिंग होती है बेटा, स्टमक की इनसाइड लाइनिंग पे किसी भी एंजाइम का अटैक नहीं हो पाता बेटा, कि किसी भी एसिड का अटैक नहीं हो पाता, जैसे HCl अपनी बॉडी में बनना, स्टमक में बनना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। जब फूड खाते हो HCl एसिड बनना स्टार्ट हो जाता है, तो उस एसिड का अटैक उस स्टमक लाइनिंग पे नहीं हो पाता, ठीक। तो उससे हेल्प मिलती है, किसकी वजह से, म्यूकस की हेल्प से बेटा, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया बेटा। Ma'am, yes. तो नेक्स्ट है बच्चे एक लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स क्या होते हैं, लाइसोसोम्स क्या होते हैं बेटा, लाइसोसोम्स को ना सुसाइडल बैग्स भी कहा जाता है। सुसाइडल बैग्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि लाइसोसोम्स जब